नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, केंद्र सरकार की ओर से आज बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से ज़्यादा समय से जो मांग चल रही थी एज ए कर्मचारियों के रूप में, तो उनकी मांग को भी सुना गया है और इनकम टैक्स में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उसकी छूट की सीमा को थोड़ा बदला गया है, उसकी सीमा को बढ़ाया गया है। इसको आज हम समझेंगे कि क्या जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक की आय वाले किसी भी कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्या ये सब पर लागू होगा? अगर सब पर लागू होगा तो इसे किस प्रकार से लागू किया जाएगा? क्योंकि अगर 7 लाख रुपए पर सभी को अगर छूट दे दी जाएगी तो बहुत टैक्स को लेकर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी को छूट नहीं दी गई है। तो कैसे इसका आप लाभ ले सकते हैं एज ए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी या एज ए एम्प्लॉय के रूप में आपको कितने रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, इसी को आज हम समझेंगे कि बजट 2023-24 में जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है वो नए स्लैब जो हमें दिए गए नए स्लैब के अनुसार हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसी को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि वित्त वर्ष 2023-24 का आज बजट पेश किया गया और इस बजट में ये प्रावधान किया गया है कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि पिछली बार भी प्रावधान था कि 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था, वही बात यहाँ पर आती है 7 लाख रुपए तक। उसको आप कैसे समझोगे कि मान लीजिए एक कर्मचारी जिसकी आय 6,90,000 रुपये है, सालाना इनकम 6,90,000 रुपये है, तो उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्मचारी जिसकी सालाना इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है, तो क्या उसे 7.5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा या 50,000 का ही देना पड़ेगा? इसी को हम इसमें समझेंगे। जैसे ऐसा है कि जो नए स्लैब हमें दिए गए हैं उसके अनुसार 3 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो ऐसी स्थिति में उसे 3 लाख रुपए का 5% हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 रुपये टैक्स लगेगा उसे 3 लाख से 6 लाख के बीच का। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी का अगर 7.5 लाख रुपए इनकम है तो ऐसी स्थिति में उसे 15,000 रुपये तो यहाँ देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 7.5 लाख है तो यहाँ पे आप देखिए 1,50,000 का 10%, मतलब ये हुआ कि उसे 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये स्कीम या फिर ये जो सिस्टम है उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी इनकम 7 लाख तक है। 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसे 5% और 10% के अनुसार टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे कर्मचारी जैसे मंत्रालय कर्मचारी है जिनकी सैलरी कम है तो उन्हें 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0 टैक्स होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर है वो 5%, 10% की सीमा से देना पड़ेगा। जैसे हम अब जो नई टैक्स स्लैब हमें दी गई है जिसके अनुसार 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 3 से 6 के बीच में जो इनकम आपकी आती है उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपकी जो इनकम है 7 लाख है, 7 लाख तक है, तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 7.5 थी तो ऐसी स्थिति में आपको 3 लाख रुपए का 5% यहाँ देना पड़ेगा और 3 लाख का 10% यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जैसे 7 के बाद में 6 तक तो यहाँ आप दे चुके हो टैक्स, और 6 के बाद में जैसे आपकी इनकम 7.5 है तो 1.5 लाख का 10% देना, 1,50,000 का 10% देना पड़ेगा। अब अगर इसके बाद में आपकी इनकम है वो 9 लाख से 12 लाख है तो आपको 9 से 12 के बीच में जो पैसे है 3 लाख, उसका आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है तो ऐसी स्थिति में आपको 12 से 15 के बीच में जैसे 3 लाख है तो उसका 20% हिस्सा आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, और 15 लाख रुपए से जितनी भी आपकी ज़्यादा इनकम है तो उस इनकम का 30% आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। तो नए बजट के अनुसार उन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जिनकी इनकम 7 लाख तक की सीमा में है।
7 लाख से ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो उन्हें टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर है वो प्रतिशत थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप यूँ समझ सकते हैं, ये इसकी सीमा है वो पहले 2.5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। और पहले स्लेब है वो 6-7 थे, इस बार है वो इसमें 5 ही किए गए हैं। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि नए स्लेब के अनुसार कई सरकारी कर्मचारियों को, कई ऐसे नागरिकों को फायदा हुआ है जिन्हें टैक्स में विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।